A hydraulic press can lift 100 kg when a mass m is placed on the smaller piston. यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है कि एक एरिया ज़्यादा होता है, दूसरा कम होता है। इसने कहा है कि यहाँ पे जो वेट है वो कितना रखा हुआ है, पहले 100 kg का, कितना है 100 kg का, और इस केस में यहाँ पे लिक्विड होता है, और इधर जो मास रखा हुआ है वो m kg का रखा हुआ है। अब इस केस में कितना रखा है m kg का, पहले इसका डायमीटर d था, तो इस केस में अब इसने बोल दिया इट कैन लिफ्ट 100 kg। ये m मास जो है, यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे होंगे जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 100 kg ये लिफ्ट कर रहा है। अब इस केस में कितना मास लिफ्ट कर सकता है, अगर हम डायमीटर ऑफ लार्जर पिस्टन इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स एंड द स्मॉलर पिस्टन इज डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। स्मॉलर पिस्टन का इसका जो एरिया जो A1 था, एरिया कितना था, मान लो A1, तो इस केस में डायमीटर 4 टाइम्स बढ़ा दिया, इसका मतलब एरिया 16 टाइम्स बढ़ गया। अब कितना हो गया, 16A1 के बराबर। कितना हो गया, 16A1 के बराबर, क्योंकि डायमीटर अगर 4 गुना बढ़ा दे तो रेडियस भी 4 गुना बढ़ गई, रेडियस 4 गुना बढ़ गई, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसका एरिया अगर A2 था तो अब इसका कितना हो गया, A2 बाय में 16 हो गया, क्योंकि इसका 4 टाइम्स डिक्रीज कर दिया। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, यहाँ मान लो P1 है और यहाँ कितना है, P2 है, तो वो क्या होगा, बराबर हो जाता है। कि अगर एक कन्फाइंड लिक्विड पे हम फोर्स लगाते हैं तो हर जगह जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, इक्वली बढ़ जाता है। तो यहाँ का प्रेशर इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर आप लगाओगे वो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, जिसकी वजह से इसका एरिया ज़्यादा है इसके एरिया से, तो हम कम फोर्स लगा के भी हैवी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं यूजिंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। तो प्रेशर इक्वल कर दो, यानी कि P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 के बराबर। अब इस केस में पहले 100 kg था, अब ये कितना m डैश कर देगा। जब एरिया A1 था तब A कितने kg उठा रहा था, 100 kg। अब एरिया 16A1 कर दिया तो कितना मास उठाएगा, m डैश की वैल्यू बतानी है। तो पहली इनिशियल सिचुएशन ये थी, तो यहाँ से F1 बाय में A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 बाय में A2, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। तो यहाँ का कितना है, 100 इंटू जी डिवाइड बाय में A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg डिवाइड बाय में A2, ये होएगा आपके पास। अब इस केस में अब क्या करना है, यहाँ पे एक तो इक्वेशन ये बन गई। अब सेकंड इक्वेशन जब m डैश रख दिया मान लो, तो m डैश इंटू जी डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, 16A1, और ये आ जाएगा, यहाँ पे मास सेम ही रख रहे, डिवाइड बाय में A2 बाय 16 इंटू में जी, ये आएगी आपके पास इक्वेशन। तो यहाँ से m1 डैश डिवाइड बाय में 16A1 इक्वल टू आ जाएगा 16mg डिवाइड बाय में A2 के बराबर, और इसकी वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो पुट कर दो इसमें। तो यहाँ से आ जाएगा m डैश इंटू जी डिवाइड बाय में 16A1 इक्वल टू 16 इंटू में, यहाँ पे लिखोगे 100 इंटू में g डिवाइड बाय में A1, A1 से A1 कैंसिल, g से g कैंसिल, m डैश की वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू में 100, तो यानी कि 25600। m डैश की वैल्यू ये होगी। अगर एरिया 16 टाइम इसका बढ़ा दें, इसका कम कर दें, तो ये प्रेस जो है इतना मास जो है वो लिफ्ट कर सकती है। तो आंसर आएगा 25600।